V1 की वैल्यू कितनी आ गई 16 वोल्ट। नाउ अगर V1 16 आ गया है तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन सेकंड, क्योंकि इजी वहां रहेगा। सो अगर मैं सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करता हूं, देन V1 इज -16 प्लस V2 इक्वल्स टू 6 एंड V2 equals to 6 plus 16. So 16 plus 6 is how much? 22 volt. Okay. So 22 volt and VTH is same. So your VTH and V2 are same. So हम लोग इसको आंसर को यहाँ मेंशन करा देते हैं कि यहाँ तक ठीक है या नहीं. Let's yes, we are correct. So let's इरेज दिस थिंग. सो मार्क कर लेते हैं अपना आंसर. हमारा जो आंसर आ गया है कितना आ गया है VTH? VTH इज 22 वोल्ट. ठीक है यहाँ तक. सो इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. नाउ इरेज कर देते हैं इसको. थर्ड स्टेप देखते हैं क्या होगा. नाउ थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो क्या होगा. थर्ड स्टेप इज फाइंडिंग. थर्ड स्टेप फाइंडिंग इज RTH. सो व्हाइल RTH निकालते समय अगर आपको याद हो, सो वोल्टेज सोर्स को क्या कर देते थे, शॉर्ट सर्किटेड, एंड करंट सोर्स को क्या कर देते थे, ओपन सर्किटेड. सो अप्लाई करते हैं इस चीज को भी यहाँ पर. सो शॉर्ट देन 6 देन 12 देन वी हैव 3 देन ओपन एंड देन 2 and this is A and this is your B. So this is your RAB or RTH. now अगर अब आपको याद हो, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे हम, तब जो ओपन वायर है उनको रिमूव कर देते थे. सो ओपन वायर को हर बार मैंने बताया भी है, हटा दीजिए. सो अब अगर देखें ये 6 और 12 जो है वो है पैरेलल में. तो इसका कंबाइंड जो आंसर आएगा मैं यहाँ निकाल लेता हूँ. ये दोनों किस में है, पैरेलल में है. तो 6 into 12 डिवाइड बाई 18, 3 जा एंड दिस इज 4 जा. सो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 4. तो मैं इन दोनों की जगह कितना लगा दूं, 4 लगा दे रहा हूं. इन दोनों की जगह जो है अब मैं लगा दे रहा हूं 4. नाउ अगर ये 4 आ गया है तब दिस इज 4. Then if you see all the resistance are in series, so your RTH equals to 3 over 2, 5 and 9. So RTH is 9. Okay. Now coming to the third step, and the third step. So हम third step को यहाँ solve करते हैं. थर्ड स्टेप देखते हैं. थर्ड स्टेप में क्या करना है हमें, सॉरी फोर्थ स्टेप में. So in fourth step, RL should be equals to RTH according to MPT, according to maximum power theorem. ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि प्रूफ में यही हमने किया था. So your RL is 9 ohm. Okay. Now when your RL is 9 ohm, your circuit becomes like that. ये VTH आपका हो गया 22 and your RTH is 9. So your RL should be of 9 ohm to have the maximum power. Now next part क्या था हमारा. अगर next part की बात करें, हमसे क्या कहा था, also find the maximum power. So fifth part अगर देखें, PL max is equals to VTH square upon 4RL. So VTH की वैल्यू कितनी है अगर देखा जाए, 12 into 12 that is upon 4RL, and RL is how much, 9. So 4 3 जा 12. Okay, then 3 जा 9. Okay, चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई है ना. सॉरी, VTH हमारा जो है 22 है, हमने 12 तो वहां से लगा दिया है. So VTH जो है हमारा 22 है. 22 into 22. Okay, यहाँ पे 22 ही, and upon 4 into RL. RL is how much, 9. ठीक है. So just 22 into 22 and 36. When you solve this, you will get your answer of this part. Agree? And I will see that how much is this, and this comes to the 13.4 watt. 13.4 watt.
So this is 13.44 watt. So hopefully आपको स्टेप समझ में आ गए। तो स्टेप्स मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या स्टेप है? सबसे पहले जैसे हम थेवेनिन्स थ्योरम में करते थे, लोड को हटाते थे। लोड को हटाने के बाद हम लोग क्या करते थे? वीटीएच फाइंड करते थे। देन अगले स्टेप में क्या करते थे? आरटीएच फाइंड करते थे। और आरटीएच फाइंड करने के लिए क्या करते थे? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट और करंट सोर्स को ओपन कर लेते थे। इसके बाद हम जो है मैक्सिमम पावर थ्योरम की कंडीशन लगा देते हैं कि आरएल बराबर क्या होगा? आरटीएच होगा। और आरएल बराबर आरटीएच हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा पीएल मैक्स, और पीएल मैक्स के लिए हम लोग ऑलरेडी फॉर्मूला ड्राइव कर चुके हैं, दैट इज वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4RL। तो हमने अभी तक एक पहला जो न्यूमेरिकल देखा वो जस्ट फॉर्मूला बेस्ड था, क्लियर है। और नेक्स्ट जो सेकंड न्यूमेरिकल देखा था वो हमने पूरा कन्वेंशनल टाइप का देखा था कि क्या क्या चीजें हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूमेरिकल हम। और now next numerical of Thevenin's maximum power theorem is now next क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज दैट determine the maximum power that can be deliver to the variable resistor R in the circuit shown in figure. Now what is the diagram? So let's take the diagram. So this is R and this is your diagram. So we have 60 volt and 10 ohm. Then we have 25 ohm, R 20 ohm, and we have 5 ohm. So this is our numerical. So we will see how we solve this numerical. How we will solve this numerical. So क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टार्ट करते हैं हम अपना। डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर्ड टू द वेरिएबल रेजिस्टर आर इन द सर्किट शोन इन फिगर। तो फिर मैंने देखिए ब्रिज सर्किट प्रॉब्लम ले ली है इस बार फिर से। सो जो स्टेप्स हैं वो लगभग सेम रहेंगे, बस चेंज होगा जो होगा वो होगा जाके थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में क्या होगा? जस्ट आरएल बराबर आरटीएच रखेंगे और अगर मैक्सिमम पावर निकालने को कह दी जाएगी तो वो भी हम निकाल लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी step number 1. So I will discuss your step at this point. Okay, so let's start. So removed load resistance, that is R. Here in this case it is R. So just draw the diagram very fast. So it is 60. Okay, then we will have 10, then we will have 20 10. Okay, 20 10, then we will have what? 25, and we have 5. Okay, now this is the load resistance where we have to find the voltage, that is VTH. Now
अब अगर हम बात करें यहाँ पर है ये दोनों सर्किट, ये सब कुछ पैरेलल में है, 60 वोल्टेज अक्रॉस दिस एंड एज वेल एज अक्रॉस दिस। सो अगर ये पैरेलल में है तो इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया 10, तो इस ब्रांच की जो करंट हो गई I1 इक्वल टू 60 डिवाइड बाई 30 एज 2 एम्पियर। तो कितनी करंट जा रही है यहाँ से? 2 एम्पियर। सिमिलरली अगर इसकी भी बात करूं तो 30 ओम रेजिस्टेंस है, तो यहाँ भी कितनी जानी चाहिए? 60 डिवाइड बाई 30 दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है यहाँ तक। सो अगर आपको फाइंड करना है तो चेक कर लीजिए। सो दिस इज 2 एम्पियर इज कमिंग एंड इट इज 40 वोल्ट। Similarly, this current is what? 2 amperes and this is of 10 volt. Agree? So we will apply the KVL in the lower part. So अगर मैं KVL lower part में apply करता हूँ, देखिए क्या आएगा? Minus of VTH minus of 10 plus of 40 equals to 0. And when you come to this side, VTH is 30 volt. So your VTH is 30 volt. Now The next part is finding the RTH. So RTH निकालते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने दोनों तरीके की प्रॉब्लम कराई है, एक बार वोल्टेज सोर्स के साथ और एक बार करंट सोर्स के साथ। जब करंट सोर्स के साथ होता है तो जो कहानी होती है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होती है। इंटरेस्टिंग का मतलब यहाँ पर थोड़ी सी लिटिल बिट टफ रहती है, बट अगर आप करंट सोर्स के साथ देखेंगे तो करंट सोर्स के साथ जो कैलकुलेशन है थोड़ी इजी रहती है। सो जस्ट टेक दिस डायग्राम। Now second step is what? RTH. So RTH निकालते समय अगर आपको याद हो, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट एंड करंट सोर्स ओपन। सो अप्लाई करते हैं। सेम डायग्राम को मैं ले रहा हूं, या आप इसी डायग्राम को ले लीजिए। सो वी विल हैव सो दिस इज योर डायग्राम, दिस इज 10 एंड दिस इज 25. सो इट इज लाइक दैट, जस्ट 25. It is your RTH. Now I'm just taking the terminal name as AB. So it is A and this is B for the convenience. Now अब अगर ये ध्यान रखिए, अगर ये पॉइंट A है तो ये भी होगा, अगर ये B है तो ये भी B होगा। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये A है तो ये भी A है, और ये B है तो ये भी B है। बट अगर ये C है तो ये पॉइंट भी क्या होगा? C होगा। सो अब हमारे पास फिर 3 पॉइंट का कॉन्फ़िगरेशन बना है, और 3 पॉइंट के कॉन्फ़िगरेशन में होता क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर 2 पॉइंट या 3 पॉइंट बनेंगे तो जो होगा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। अगर 4 पॉइंट बनेंगे तो ब्रिज होगा, और ब्रिज में भी अनबैलेंस और अनबैलेंस होगा। तो इस डायग्राम को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। So we have the 2 terminal where we have to calculate the resistance RTH, that is A and B. So this is A and this is B, and we have the third terminal, that is C. So हम इसको कहीं भी रैंडम ले लेते हैं। So from A to C we have 10, A to C we have 10. This is over. Now similarly we have A to C 20 again. So this is 20. Similarly we have B to C 25, B to C 25. This is over. Again we have B to C 25. So we have again B to C 25. Now we have to find the resistance between these 2 terminal RAB. Okay. So now अगर देखें हम यहाँ पर जो 20 और 10 है वो पैरेलल में, और 25 और 25 किस में है? पैरेलल में है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो अगर इसकी बात की जाए तो 20 into 10 divide by 30, so it is 3, so it is 20 by 3, and 20 by 3 means I think 6.66. Yeah, it is 6.66. Okay, now and this is 25 and 25 are in parallel. So अगर आपको पता हो इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हो, then answer is half. So it is 12.5. Okay. Now फिर से मैं सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूं, और मैं मार्क कर लूं पहले अपने आंसर। सो VTH इज 30 वोल्ट, ये हो गया, और मैं सर्किट को वहां से थोड़ा सा मिटा रहा हूं कैलकुलेशन पर्पज से। सो अब अगर हम देखते हैं
हमारा जो VTH तो 30 आ ही चुका है ना, RTH हमारा कैलकुलेट करने को रह गया है। सो अब दोनों जो दिख रहे हैं मेरे को सीरीज में दिख रहे हैं। So this is your A and this is your B. So it is 20 by 6.66 and this is what, 12.5. Just add up 12.50 and it is 6.66. So it is 6, 6, 12, 11. Or yes, 8 9 and it is what, 1. So your RTH is 19.16. Now in the third step थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो थर्ड स्टेप में जो है RL इक्वल्स टू RTH दैट इज 19.16 ओम एंड आई थिंक यही हमसे पूछा गया था। डिटरमाइन द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिलीवर्ड टू ए वैल्यू ऑफ रेजिस्टर R इन द सर्किट शोन इन फिगर। नहीं, हमें एक नेक्स्ट पार्ट और सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है PL max is equals to the VTH square upon 4 RL. So how much is your VTH? That is 30. तो 30 का स्क्वायर ले लेते हैं यहाँ पर, 30 into 30 4 and RL is how much? RL is your 19.16. So you will just calculate, you will get your answer in watt. So this is all about the third question. So we will take the next question. Now लेते हैं अपना next question for the maximum power theorem. Now हमारा क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन जो है इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 that is in the circuit shown in figure RL will absorb maximum power when its value is, the diagram is 10 ohm, then we have 6 ampere and then we have 15 ohm, then we have 2 ohm, again we have 30 volt and that is in parallel, again we have RL. So this is about the question and we have options like that. So our first option is 2.275 and the B option is 7.5 ohm and the C option is 25 ohm and the last option is 27 ohm. So let's start. What is the answer for this question? Now in the circuit shown in figure, the RL will absorb the maximum power when its value is. Now meaning क्या है, अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, इस क्वेश्चन में पूछा ये गया है कि किस R की वैल्यू के लिए ये मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब करेगा। तो करना क्या है, सिर्फ RL इक्वल्स टू RTH सॉल्व करना है। सो अब आपको बताओ RTH निकालते समय क्या करते थे, सर्किट को जो करंट सोर्स है ओपन एंड वोल्टेज सोर्स आर शॉर्टेड, जो अप्लाई करते हैं सारी चीजें। सो ओपन, this is open, now this is 10, this is 15 and this is 2 ohm, but this is short voltage source, this becomes short and this is your RTH point where we have to calculate the RTH. Now अगर अब आपको याद हो, जब ओपन सर्किट टर्मिनल होते हैं तो उनको हटा देते हैं, और अगर मैं बात करूं शॉर्टेड की बात करूं तो अगर किसी रेजिस्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में शॉर्ट हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 ओम। सो दिस होल ऑफ द वैल्यू बिकम्स 0 ओम। नाउ सर्किट को फिर से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए क्या आंसर आता है इसका। इट इज 10 एंड इट इज 15 एंड इट इज RTH पॉइंट
and this is your 0 ohm because this is in parallel, because 2 into 0 upon 2 plus 0 is 0 ohm. Now if you see the whole of the resistance are in series, so RTH is 10 plus 15 that is 25 ohm. तो ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि आपसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ आरटीएच के टर्म्स में भी आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हम अपने सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। सो अब तक हमने 4 न्यूमेरिकल देख लिए, नाउ कमिंग टू द 5th क्वेश्चन। सो 5वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। So the 5th question is question number 5th. The value of R which will enable the circuit to deliver maximum power to the terminals A and B in the following circuit diagram. Now ऑप्शंस क्या है हमारे? ऑप्शन है 5/9, अगला ऑप्शन जो है हमारा है 5/8, एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा है 5/6, एंड डी ऑप्शन जो है हमारा है 5/3। ठीक है यहां तक। सो डायग्राम देख लेते हैं क्या है। 35 वोल्ट, then we will have a current source whose value is 3 ampere। आगे हमारे पास है 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है और इसके साथ न्यू कनेक्ट हुआ है। देन वी हैव अगेन ए करंट सोर्स और उसकी वैल्यू जो है 8 एम्पियर है। फिर एक और रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू है 1 ओम और एक रेजिस्टेंस है R। और ये रहा हमारा पॉइंट A और ये रहा हमारा पॉइंट B। सो दिस इज आवर क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। द फॉलोइंग द वैल्यू ऑफ R विच विल इनेबल द सर्किट टू डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द टर्मिनल्स AB इन द फॉलोइंग सर्किट। सो अगेन मैंने कहा था ना कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएंगे आपके, अगर जनरल केस पे आएंगे तो सिर्फ आरएल की वैल्यू पूछेगा, और आरएल की वैल्यू पूछने के लिए आपको आरटीएच की कैलकुलेशन आनी चाहिए। और आरटीएच की कैलकुलेशन का मतलब है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। दैट इज द रेजिस्टेंस कैलकुलेशन जो हमने पढ़ी हुई थी, क्योंकि कुछ भी बन सकता है उसमें, और इसीलिए मैंने वो टॉपिक बिल्कुल सेपरेट और डिवाइड करके लिया था कि केस वाइज की हर तरीके का रेजिस्टेंस कैसे कैसे पेपर में आ सकता है वहां। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन के लिए। नाउ आरटीएच निकालते समय क्या होगा? आरटीएच निकालते समय जो वोल्टेज सोर्स है अगेन वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट। जो हमारे करंट सोर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? ओपन सर्किट। सो जो कह रहे हैं वो कर भी दें हम लोग। सो शॉर्ट करते हैं, यहां पर देखिए शॉर्ट हो गया। नाउ दिस इज ओपन एंड दिस इज योर 5। ठीक है, यहां तक। आगे अगर मैं बात करूं तो ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया, और ये हो गया आपका 1 ओम, और इसी पॉइंट पे आपको चाहिए था R। ठीक है यहां तक। सो इफ यू सी, अगर आपको याद हो मैंने क्या कहा था, जब भी हमारे आरटीएच या आरएन की कैलकुलेशन में या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन में ओपन वायर आ जाए तो उनको हटा दीजिए। हट गए,
इसको भी हटा दीजिए, ये भी चला गया। Now if you see this 5 and 1 are in parallel, so it is very easy to calculate your RTH. So this is your RTH. So RTH is what? 5 into 1 divided by 5 plus 1. So it is 5 by 6. देखिए ऑप्शन में कौन सा अवेलेबल है, या ऑप्शन नंबर जो हो गया वो हमारा हो गया सी। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या हो सकता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है हमें, द वैल्यू ऑफ RX, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यू ऑफ RX, R suffix X, the value of RX so that power dissipated in it is maximum is. So we have 4 options are 33.4 K, and then we have 17.6 किलो ओम। अगला जो ऑप्शन है हमारा है वो है 10 किलो ओम। इससे जो अगला ऑप्शन है वो है 5 किलो ओम, और जो डायग्राम है वो ये रहा। So diagram आपका है bridge circuit based. Now this is question. And this is, so we have this resistance 5.2 K, again 10.9 K, and again this is 19.4. This is 7.1 K, 7.1 K, and lastly we have this RX. This is RX, and we have a voltage source of, here we have a voltage source of this VI, whose value is 10 volt. So I think it might be interesting question. Let's start. So मीनिंग क्या है, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं, और दोबारा से ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं इस क्वेश्चन में है क्या खास। इस क्वेश्चन में जो मिड ब्रांच है, जो डिटेक्टर वाली ब्रांच है या जो गैल्वेनोमीटर वाली ब्रांच है, उसमें एक 10 वोल्ट का सोर्स लगा हुआ है, और जब आप रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करेंगे तो वोल्टेज सोर्स जो हो जाता है वो शॉर्ट हो जाता है। जब शॉर्ट होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, और इस बार जो RTH है वो यहां निकालना है। अभी ध्यान रखना, जो अब तक मैंने 4 प्रॉब्लम कराई थी ब्रिज बेस्ड, उसमें RTH आपको यहां निकालना था और वोल्टेज सोर्स यहां होता था, बट दिस टाइम द RTH इज हियर बट द वोल्टेज सोर्स इज हियर। सो सी द डिफरेंस ऑफ द प्रॉब्लम कोई सी भी हो, आप रूल से चलिए, 101% आंसर आना ही आना है, बस थोड़ा सा डिले हो सकता है, नॉट एन इशू। सो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर हम स्टार्ट करें यहां से, देखिए, सो ये शॉर्ट हो जाएगी कि जब वोल्टेज सोर्स होगा तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। सो हमारे पास एक प्रॉब्लम, ये हमारा एक रेजिस्टेंस होगा ये, और एक रेजिस्टेंस ये रहा हमारा, इन दोनों की वैल्यू ये 5.2 है, और ये रहा हमारा 7.1। नाउ अगला है हमारा 10.9, एंड वी विल हैव
this is 19.4. Let's check it is 19.4 or not. Yeah, it is 19.4. Now here we have to calculate your Thevenin's equivalent resistance. So when you calculate RTH, and RTH becomes to Rx according to maximum power theorem, according to MPT. ठीक है यहाँ तक. सो अब जरा थोड़ी सी कहानी इंटरेस्टिंग है. क्या करते हैं हम लोग, अगर ये A है और ये B है तो ये B है और ये क्या है A, क्लियर. बट अगर ये C है तो ये भी क्या होगा C, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हुए हैं, शॉर्ट पड़े हुए हैं. तो अब हम डायग्राम को फिर से बना लेते हैं क्या होता है. तो ड्रॉ करते हैं हम डायग्राम को. हमारे दो पॉइंट है A और एक है B, जिनसे हमें रेजिस्टेंस निकालना है जिनके बीच में, और एक तीसरा पॉइंट मैंने ले लिया है C. ठीक है. सो फर्स्ट देखते हैं A से C के बीच में है 5.2, और अगर अगला मैं देखूं A से C के बीच में है 7.1. ठीक है. अगला जो है हमारे पास वो है B to C, दैट इज 10.9, और अगला जो है वो है 19.4. तो ये हमारा डायग्राम बन गया. अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यू है पॉइंटों में, तो मैं क्या करूंगा, इस क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करूंगा. ठीक है. अप्रोक्सीमेट से एक आंसर ले लेंगे क्योंकि वैल्यू जो है काफी डिफरेंट है, तो हमें अप्रोक्सीमेशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी. सो अगर मैं इन दोनों को 5 और 7 ले लूं, दैट इज 5 into 7 डिवाइड बाई 12. सो दिस वैल्यू इज व्हाट, 35 डिवाइड बाई 2. सो इट इज अप्रोक्सीमेटली 3, क्योंकि 12 3 30 अप्रोक्सीमेट आंसर. ठीक है. क्योंकि मेरे पास कैलकुलेटर तो अभी है नहीं अवेलेबल.